वेलकम गाइस। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आपका रीजनिंग का पोर्शन फॉर द पोस्ट ऑफ VLW और पंचायत सेक्रेटरी। सो रीजनिंग का आपका जो फर्स्ट टॉपिक है वो है आपका नंबर सीरीज। एक्चुअली आपके जो सिलेबस में दिया है सीरीज एनालॉगी आपको पूरा दिया हुआ है। वहाँ पे आपको 3 टॉपिक्स दिए हैं, नंबर सीरीज, लेटर सीरीज और साथ में दिया सेमेंटिक सीरीज। ठीक है, इट मीन्स कि सीरीज के जितने भी टॉपिक्स हैं वो पूरा आपको कवर करना है सीरीज वाला टॉपिक। उसमें आप आगे 3-4 टॉपिक आते हैं, नंबर सीरीज, लेटर और वर्ड सीरीज और रिपीटेड सीरीज एक होती है। तो ये हम 1 बाय 1 सारे इनको कवर करने वाले हैं। आज हम करेंगे नंबर सीरीज, बिकॉज सबसे इंपॉर्टेंट नंबर सीरीज है। अगर आपने नंबर सीरीज कर ली ना तो फिर ये आपके लिए बिल्कुल ईजी हो जाएगी, बिकॉज वही लॉजिक इनमें भी लगेगा। ठीक है, बस नंबर की जगह लेटर्स होंगे। ठीक है, और कुछ नहीं होगा। तो आज हम फोकस करने वाले हैं किस पे, नंबर सीरीज पे आज की वीडियो पे। सो नंबर सीरीज में पहले 1-2 बातें आप याद कर लो। नंबर सीरीज आपको 3 टाइप्स की मिलेगी। ठीक है, एक आपको मिलेगी मेन 2 टाइप की आपको मिलेगी नंबर सीरीज में। फर्स्ट टाइप आपकी हो जाएगी जिसमें नंबर्स जो है ना वो उनमें इतना डिफरेंस नहीं होगा। ठीक है, वो इंक्रीज या डिक्रीज हो रहे होंगे, एक पैटर्न बन रहा होगा, लेकिन जो उनके बीच का डिफरेंस है ना वो आप देखने से आपको लगेगा कि जंप नहीं कर रहा है। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं आपको ऐसे ही रैंडमली एक सीरीज़ देता हूँ। ठीक है, 7, 11, 14, ठीक है, 17, 20। तो इस तरह की सीरीज़ जब भी होगी जिसमें देखो कोई जंप नहीं कर रहा नंबर, ठीक है, और इनके बीच का डिफरेंस कुछ कांस्टेंट सा दिख रहा है, तो इस केस में आपने इसमें एडिशन होगी या डिफरेंस लेना पड़ेगा। ठीक है, एडिशन होगी या डिफरेंस लेना पड़ेगा आपको। ठीक है, और अगर दूसरा केस आपका बन जाता है इस केस में नंबर सीरीज में, सेकंड केस जिसमें नंबर्स बहुत जल्दी जल्दी से इंक्रीज करेंगे। ठीक है, जंप करेंगे। फॉर एग्जांपल 2, 10, 40, 120, फिर सीधा 630। तो देखो ये सीधा जंप कर रहे हैं। इट मीन्स इस केस में मल्टीप्लिकेशन हो रही है। इस केस में क्या हो रही है, मल्टीप्लिकेशन। बस ये 2 बातें याद रख लो आप, आगे हम लॉजिक ढूंढेंगे फिर सीरीज क्वेश्चंस में। ठीक है, अगर नंबर्स में ज़्यादा डिफरेंस ना हुआ तो आपने एडिशन लगा के निकालना है। एडिशन लगा के आपने पैटर्न ढूंढना है। फिर वो पैटर्न कैसे ढूंढेंगे वो हम क्वेश्चन से ही हमें पता चलेगा। और मल्टीप्लिकेशन वाले केस में आपको क्या करना है, अगर नंबर काफ़ी वायलेंटली इंक्रीज हो रहे हैं, दैट मीन्स डिफरेंस काफ़ी ज़्यादा का आ रहा है, तो उस केस में मल्टीप्लिकेशन हो रही होगी। अगर इंक्रीजिंग सीरीज है तो मल्टीप्लिकेशन, अगर डिक्रीजिंग है तो डिवीजन होगा। सिमिलरली यहाँ पे अगर इंक्रीजिंग है तो ऐड हो रहा होगा कुछ ना कुछ, और अगर डिक्रीजिंग सीरीज है तो डिफरेंस करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। ओके, अब ये नंबर सीरीज आपका एक ऐसा टॉपिक है जिसमें आप जितने क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तो उतना आपका ये अच्छा होता जाएगा टॉपिक। ठीक है, जितने क्वेश्चन खुद प्रैक्टिस करोगे। सो हम अब क्वेश्चन सीधा डायरेक्ट जंप करेंगे क्वेश्चंस में। तो क्वेश्चंस याद रखना, एक तो होता है सिंपल वाले, वो तो आपको आने वाले नहीं आप। ठीक है, और फिर स्केयर्स क्यूब्स वाले, आपको स्केयर्स फर्स्ट 20 नंबर्स के, क्यूब फर्स्ट 20 नंबर्स के, ये आपको मेमोराइज होने चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये यूज होंगे, ये नंबर जाने पहचाने आपको होने चाहिए, देखते साथ ही आप इनको पहचान। और इनके साथ वाले नंबर भी, क्यूब्स के साथ वाले नंबर और स्केयर्स के साथ वाले नंबर। पहले क्या होता था, पहले सीरीज आती थी स्केयर की। फॉर एग्जांपल मैं आपको बोलता हूँ, एक सीरीज यहाँ पे दे दूँ 1, 4, 9, 16। बताओ यहाँ पे क्या आएगा। अब ये तो सिंपल है, ये सारे नेचुरल नंबर के स्केयर हैं। ये 1 का स्केयर है, ये 2 का स्केयर है, ये 3 का स्केयर है, ये 4 का स्केयर है, तो यहाँ 5 का स्केयर आएगा 25। ठीक है, बट ये बहुत ईजी हो सकता है ऐसा आ भी जाए, ऐसा क्वेश्चन नहीं आता है। बट इसके बजाय क्या करते हैं, वो इसी के आगे पीछे वाले नंबर ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल नेचुरल नंबर के स्केयर्स में से अगर मैं -1 कर देता हूँ तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा, यहाँ पे 8 हो जाएगा, यहाँ पे 15 हो जाएगा, और यहाँ पे आपको साइन ऑफ इंटरोगेशन दे देगा। ये नंबर आपको ढूंढना है। अब आपको स्ट्राइक नहीं करेगा स्केयर नंबर्स, बिकॉज ये स्केयर नंबर्स नहीं है, लेकिन उसी को यूज करके इसने ये पैटर्न बनाया। क्या किया, बस स्केयर नंबर्स में से 1 को माइनस किया। तो स्केयर नंबर के आगे पीछे वाले नंबर भी आपको मेमोराइज होने चाहिए। जैसे यहाँ 3 है, 8 है, 15 है, तो सामने दिख रहा है ये 1 का स्केयर -1 है, ये 2 का स्केयर -1 है, ये 3 का स्केयर -1 है, ये 4 का स्केयर -1 है, तो यहाँ 5 का स्केयर -1 आएगा, दैट इज 24 आएगा। समझ रहे हो बात को। तो ये तभी आपके माइंड में स्ट्राइक करेगा जब आपको क्यूब्स और स्केयर्स 20 तक मेमोराइज होंगे। सो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, तो फर्स्ट सीरीज हम देखते हैं 8, 9। सबसे पहले आपने सीरीज को ऑब्जर्व करना है कि कैसा पैटर्न बन रहा है। 8, 9, 20, 63, फिर 256। इट मीन्स मल्टीप्लिकेशन हो रही है ना, मल्टीप्लिकेशन हो रही है, क्योंकि नंबर इंक्रीज हुआ है काफ़ी। देखो 63 से सीधा कितना हो गया, 256। तो आपको सीधा मल्टीप्लिकेशन लगा देनी है। अब फर्स्ट नंबर पकड़ लो। ठीक है, 8 को 9 बनाना है, तो 8 को 9 कैसे बनेगा, मल्टीप्लाई बाय 1 करेंगे और साथ में +1 कर देंगे, तभी बनेगा ना 8 का 9। मल्टीप्लाई बाय 1 +1, 8 1 8 +1 9। तो अगर यहाँ मल्टीप्लाई बाय 1 किया, अब 9 को 20 बनाना है आपको, तो कैसे होगा, 9 2 18 और +2, तो पैटर्न मिल गया आपको। देखो बस आपको इसको ये बनाना है, ये सोचना है ये कैसे बनेगा। 9 2 18 +2,
पैटर्न मिल गया आपको, बस यही पैटर्न होगा इसका। अगर 2 डिजिट्स में वो पैटर्न फॉलो कर रहा है तो पूरी सीरीज में करेगा। इंटू 1 + 1 इंटू 2 + 2, यहाँ आएगा इंटू 3 + 3, देख लो वही है 23 से 60 + 3 63 हो जाएगा। इसको करेंगे इंटू 4, अब यही पैटर्न फॉलो करना है, +4 तो वो आ जाएगा 256। अब इसको क्या करना है इंटू 5 + 5, दैट्स इट, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो 256 × 5 कर दो, 30 0 3 आया कैरी, 5 5 25 एंड 3 28 8 2 आया कैरी, 5 2 10 12 और फिर +5 भी करना है तो +5 करेंगे तो ये हो जाएगा 1285 इज योर आंसर, दैट इज बी पार्ट। तो सिंपल हो जाएगा आपके लिए। सेकंड पे आ जाओ, 6 13 27 55 111, ठीक है। अब यहाँ पे भी मल्टीप्लिकेशन भी दिख रही है आपको, मल्टीप्लिकेशन भी हो सकती है और एडिशन भी हो सकती है, मतलब ना डिफरेंस से भी ये क्वेश्चन हो सकता है और मल्टीप्लिकेशन से भी हो सकता है। चलो पहले डिफरेंस लगा के देख लेते हैं, ठीक है। डिफरेंस लगाएंगे अगर हम, तो यहाँ कितना डिफरेंस आ रहा है, 6 + 7 होता है कितना 13, यहाँ कितना डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। डिफरेंस लगा के एक बार देख लो आप, क्या पता उसी से हो जाए, अगर नहीं हो तो मल्टीप्लिकेशन से हो जाएगा, ठीक है। 13 + 14 इज 27। अब यहाँ देखो क्या ऐड हो रहा है, ठीक है। 27 में क्या ऐड करेंगे, 55 आएगा, 28 ऐड करेंगे, ठीक है। इसमें क्या ऐड करेंगे 55 में क्या ऐड करेंगे 111 आएगा, 54 ऐड करेंगे, सॉरी 56 ऐड करेंगे, 56 ऐड करेंगे तो मिल गया पैटर्न, मिल गया ना पैटर्न। 7 फिर उसका डबल 14 ऐड किया, फिर उसका डबल 28 ऐड किया, फिर उसका डबल 56 ऐड किया, तो 111 में आपको ऐड करना है 56 का डबल इसमें ऐड करना है, 56 का डबल हो जाएगा 112, तो 112 ऐड कर दो, 223 इज योर आंसर, सी पार्ट। चलो इसी क्वेश्चन को आप मल्टीप्लिकेशन से भी कर सकते थे। अगर सपोज मैं यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन लगाता तो देखो 6 को 13 बनाना है, कैसे बनाओगे, 6 2 = 12 + 1 ऐसे ही बनेगा। 13 को 26 बनाना है तो 13 2 = 26 + 1, मिल गया पैटर्न। 27 को 55 बनाना है तो 27 2 हो जाएगा 54 + 1, तो यही पैटर्न होगा। तो 111 को आपने क्या करना है, फिर 111 को भी मल्टीप्लाई 2 से करना है और +1 कर देना है। 111 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 222 + 1 इज योर आंसर। तो कुछ क्वेश्चन आपके मल्टीप्लिकेशन से भी हो जाएंगे और एडिशन से भी हो जाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, अब ये पूरी वीडियो देखना, मैंने 20 बिल्कुल डिफरेंट क्वेश्चंस लिए हैं, हर एक पैटर्न को मैंने यहाँ पे क्वेश्चंस में लेने की ट्राई की है, ठीक है। तो ये 20 क्वेश्चन अगर आपने कर लिए तो आपकी नंबर सीरीज समझ लो आपकी कंप्लीट है, ठीक है। अब देखो ये पैटर्न यहाँ पे क्या बन रहा है, 3 3 9 27 243, तो यहाँ अगर आपका पैटर्न देखो, आप ऐड करने नहीं शुरू हो जाना, आपको फर्स्ट यहाँ पे दिख रहा है 27 के बाद ये जंप कर रहा है 243, दैट मीन्स मल्टीप्लिकेशन होगी, दैट मीन्स क्या होगी, मल्टीप्लिकेशन होगी। अगर मैं मल्टीप्लिकेशन की बात करता हूँ तो 3 को 1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फिर 3 बनेगा, ठीक है। पहले मल्टीप्लिकेशन करके देख लेते हैं। 3 को 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो क्या आएगा 9 आएगा, और 9 को अगैन 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो 27, कोई पैटर्न नहीं बन रहा। पहले 1 से मल्टीप्लाई किया, फिर 3 से किया, फिर 3 से किया, तो पैटर्न तो नहीं ना बना। पैटर्न तब बनता 1 से किया, 3 से किया, फिर आगे 9 से होता तो तभी पैटर्न बनता, तो यहाँ पे ऐसा कोई पैटर्न नहीं बन रहा। तो अब हम कुछ और देखते हैं। अब एक चीज़ दिख रही है यहाँ पे कि 3 3 = 9 होता है ना, इन दो नंबर को अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ तो ये मेरा आंसर आ जाता है 9। सिमिलरली अगर मैं इन दो नंबर को मल्टीप्लाई करूँ, 9 × 3 कभी कभी ऐसी सीरीज भी दे देता है, ठीक है। 9 × 3 = 27, और इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करूँ 27 9 होता है कितना 243, दैट इज आपका आंसर आएगा। इन दोनों को आपको मल्टीप्लाई करना होगा, 243 × 27, तो ये भी एक तरह का क्वेश्चन बनता है, ठीक है। उसमें क्या करता है, पीछे वाले 2 डिजिट्स के बीच का रिलेशन देता है, या तो उनको ऐड करके दे देता है या उनको मल्टीप्लिकेशन करके देता है। अगर ये क्वेश्चन ऐड में होता तो सपोज यहाँ पे 3 है और पहले 2 नंबर वो दे देगा कुछ भी, ठीक है, उसके बाद एडिशन करेगा वो। देखो 3 + 3 यहाँ 6 दे देगा, 6 + 3 यहाँ पे 9 दे देगा, 9 + 6 यहाँ पे आपको दे देगा 15, और यहाँ पे दे देगा आपको डैश, तो 15 + 9 24 आपका आंसर हो जाएगा। उसके लिए आपका ये क्वेश्चन एक बार आपको ट्राई किया होना चाहिए। जैसे अगर वो क्वेश्चन आपने ट्राई किया है, अगर वो पैटर्न आपने कहीं ट्राई किया है, उसको प्रैक्टिस किया है, तो एग्जाम में वो स्ट्राइक करेगा ही करेगा आपको। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, यू विल गेट द आंसर। 7 3 = 21, 1 2 आया कैरी, 7 4 = 28 एंड 2 30, 0 3 आया कैरी, 7 2 = 14, 14 एंड 3 17, और यहाँ पे आ जाएगा 6 8 2 2 = 4, तो आपका आंसर है क्या 1 6, तो 1 6 इसी के लास्ट में है, तो आगे मैं ऐड करूंगा ही नहीं, सो बी पार्ट इज योर आंसर। नेक्स्ट देखो 7 56 224, 4 यहाँ भी दिख रहा है कि मल्टीप्लिकेशन भी हो सकती है और एडिशन भी हो सकती है, ठीक है। 7 56
224, 448 और साइन ऑफ इंटरोगेशन। पहले सबसे पहले आपने क्या करना, नंबर को रिकग्नाइज करने की ट्राई करनी है कि कहीं स्केयर तो नहीं है, कहीं क्यूब तो नहीं है नंबर्स का, ठीक है। अगर वो नहीं हुआ फिर एडिशन और मल्टीप्लाई पे जाना आप, ठीक है। यहाँ पे एडिशन तो फ़ायदा नहीं है, एडिशन हम मल्टीप्लिकेशन देखते हैं। 7 इंटू करेंगे अगर हम मल्टीप्लिकेशन, तो 7 इंटू 8 इज़ 56, ठीक है। अगर 56 को करें हम मल्टीप्लाई तो 224 तक जाना है आपको। 56 इंटू 4 करोगे तो आपका क्या आएगा, 224 आएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो 224 को अगर सीधा ये इसका डबल हो रहा है तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा, मिल गया पैटर्न आपको, ठीक है। 8 से मल्टीप्लाई किया तो 56 आ गया, 7 इंटू 8 इज़ 56, 56 इंटू 4 इज़ 224, 224 इंटू 2 इज़ 480। तो आगे किससे मल्टीप्लाई होगा, आगे 1 से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। हाफ हो रहा है ना, देखो 8 का हाफ हुआ 4, 4 का हाफ हुआ 2, हाफ 2 का हाफ हो जाएगा 1, तो 1 से मल्टीप्लाई करके आंसर क्या आएगा, 448 ही आएगा, ठीक है। 448, दैट इज बी पार्ट इज योर आंसर। अब कुछ स्टूडेंट मिस्टेक क्या करते हैं इन क्वेश्चंस में, देखो वो पैटर्न देखते हैं सिर्फ, वो क्वेश्चन को सॉल्व भी नहीं करते, वो देखते हैं 7, 56 फिर 224 हो गया, फिर उससे डबल हो गया तो इससे डबल आंसर आएगा 800 टाइप, तो ऑप्शन में भी एक ही दिया होगा तो वो सीधा लगा देंगे कि ये आंसर है। तो जब तक आपको पैटर्न नहीं मिलेगा तो ऐसे लॉजिक से आंसर नहीं लगाना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, नंबर्स में डिफरेंस कम है तो सीधा डिफरेंस लगाओगे आप, पहले तो डिफरेंस ही लगाओगे ना, फिर कुछ अगर डिफरेंस से नहीं हुआ तो फिर कुछ और सोचोगे आप, है ना। तो पहले डिफरेंस लगा के देख लेते हैं एक बार, कितना ऐड हुआ जी, तो 21 आएगा, 10 ऐड हुआ जी, ठीक है। नेक्स्ट कितना ऐड हुआ, 32 आएगा, इसमें कितना ऐड करोगे, 32 आएगा, 11 ऐड हो जाएगा। इसमें कितना ऐड करोगे, 44 आएगा, 12 ऐड करोगे, मिल गया पैटर्न, मिल गया पैटर्न, हो गया काम आपका। 10, 11, 12 और यहाँ पे कितना ऐड होगा, 13, सो 3, 7, 5, 57 इज योर आंसर। इस क्वेश्चन को हम शायद उससे भी कर सकते थे, स्केयर वाले लॉजिक से, देखो कैसे, नहीं उससे नहीं होगा। नेक्स्ट देखो फिर से देखो 7, 12, 26, 50 मल्टीप्लिकेशन से भी कर सकते हो और एडिशन से भी कर सकते हो, ठीक है। अब पहले हम एडिशन से ट्राई करते हैं, क्या पता हो जाए। 7 में कितना ऐड करेंगे तो 12 आएगा, 5 ऐड करेंगे, ओके। 12 में कितना ऐड करेंगे, 26 आएगा, 14, तो कोई लॉजिक नहीं बन रहा, 5 के बाद 14 आ रहा है तो कोई लॉजिक नहीं बन रहा। तो अब हम मल्टीप्लिकेशन देखेंगे, सीधे मल्टीप्लिकेशन पे आ जाना है। जैसे ही आपको पैटर्न नहीं मिल रहा तो दूसरे स्टेप पे आ जाना। 7 2 ज़ा 14 और -2, 7 इंटू 2 -2, ठीक है। अब ज़रूरी नहीं है इससे आपको पैटर्न मिलेगा, लेकिन ट्राई करनी है ना पैटर्न ढूंढने की। 12 2 ज़ा 26, 12 2 ज़ा 24 और फिर +2 करेंगे तो 26 आएगा, ओके। 26 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 52 और -2 करेंगे तो आएगा 50, मिल गया पैटर्न। मल्टीप्लाई 2 करना है और एक बार -2 करना है, एक बार +2, -2, अब नेक्स्ट क्या होगा, +2 होगा, तो 50 को मल्टीप्लाई करना है 2 से और साथ में +2 कर देना है। 52 ज़ा 100 +2 इज़ 102, सो ए पार्ट इज़ योर आंसर। तो घबराना नहीं है, अगर आपको एडिशन से आंसर नहीं मिल रहा तो मल्टीप्लिकेशन से मिल जाएगा, मल्टीप्लिकेशन से नहीं मिला तो एडिशन से मिल जाएगा, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन से भी नहीं मिला, ऐसे क्वेश्चन भी होंगे तो उसमें फिर आपको रीथिंक करना है, कुछ और सोचना है कि ये स्केयर्स तो नहीं है, क्यूब्स तो नहीं है, या कुछ और पैटर्न तो नहीं बन रहा है। क्वेश्चन नंबर 7, 4, 12, 6, 18 साइन ऑफ इंटरोगेशन 27। तो नंबर छोटे छोटे दिख रहे हैं, आपको पता है यहाँ एडिशन होगी। जब आप एडिशन करोगे तो देखोगे ये क्वेश्चन आपको एडिशन से नहीं निकलेगा पहले, क्यों, यहाँ पे 4 फिर 12 हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, फिर डिक्रीज हो रहा है, फिर इंक्रीज हो रहा है, फिर डिक्रीज होगा, फिर इंक्रीज हो रहा है। दैट मीन्स एक स्टेप में इंक्रीज, एक स्टेप में डिक्रीज। उस केस में दो ही केस बनते हैं, या तो एक बार प्लस हो रहा होगा या माइनस हो रहा होगा, फिर नेक्स्ट स्टेप में फिर प्लस फिर माइनस, या फिर एक स्टेप में हो रहा होगा मल्टीप्लाई और एक स्टेप में हो रहा होगा डिवाइड। अब करके देख लो दोनों स्टेप्स किससे होगा। तो पहले हम प्लस और माइनस वाला करके देख लेते हैं। अगर मैं प्लस देखूँ तो यहाँ पे क्या ऐड हो रहा है, यहाँ पे क्या ऐड हो रहा है, 12 + 4 + 8 इज 12, और यहाँ पे माइनस हो रहा है, क्या माइनस हो रहा है, 6 माइनस हो रहा है। अब यहाँ पे क्या ऐड हो रहा है, 12 माइनस हो रहा है, सॉरी 12 ऐड हो रहा है, ठीक है। तो 8 प्लस हो रहा है, 6 माइनस हो रहा है, 12 ऐड हो रहा है, तो कोई पैटर्न तो दिख नहीं रहा हमें यहाँ पे, तो इसको छोड़ दोगे आप, ठीक है, इसको छोड़ दोगे। अब आप देखोगे मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। याद रखना जब भी इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग वाली सीरीज होगी, दैट मीन्स एक बार इंक्रीज हो रहा है, एक बार डिक्रीज हो रहा है, तब या तो अल्टरनेट प्लस माइनस होगा या अल्टरनेट मल्टीप्लाई डिवाइड होगा, ठीक है। अब मल्टीप्लाई डिवाइड करके देख लेते हैं। 4 को अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो आपका 12 आता है, और 12 को अगर मैं 2 से डिवाइड करता हूँ तो क्या आता है, 6 आता है, ठीक है, यहाँ तक तो ठीक है। फिर 6 को किससे मल्टीप्लाई करो, 18 आएगा, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ हमें पैटर्न मिल गया। 3 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड और 3 से मल्टीप्लाई। अब नेक्स्ट क्या होगा, 2 से डिवाइड होगा, डिवाइडेड बाय 2, तो 18 को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पे 9 आएगा। अब नेक्स्ट भी चेक कर लो, 9 को आप मल्टीप्लाई करना है किससे, 3 से, तो 9 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा ना 27, सो 9 इज़ योर आंसर। तो अगर इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग वाली सीरीज है, या तो अल्टरनेटली प्लस या माइनस होगा,
या अल्टरनेटली आपका मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन होगा। क्वेश्चन नंबर 8, 7, 11, 19, 20। तो इतना डिफरेंस नहीं है यहाँ, ये क्वेश्चन भी आप जिसमें डिफरेंस डिजिट्स में कम होगा पहले आप उसको डिफरेंस मेथड से करने की ट्राई करोगे, ठीक है, एडिशन करके। क्या ऐड हो रहा है, 7 + 4 = 11, ठीक है, 11 + 8 = 19 और 19 + 16 = 35। तो मिल गया पैटर्न 4, 8, 16। तो नेक्स्ट क्या ऐड होगा, 32 ऐड होगा ना, डबल हो रहा है, 4 का डबल 8, 8 का डबल 16, 16 का डबल 32। तो 32 + 35 7, 6, 67। बी पार्ट इज योर आंसर। चलो भाई नेक्स्ट देखो, 10, 24, 68, 120 साइन ऑफ इंटरोगेशन, ठीक है। तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन से भी कर सकते हैं और एडिशन, पहले आपकी मर्जी है, जिस मर्जी को ट्राई करो। तो यहाँ मेरे को मल्टीप्लिकेशन का कुछ दिख रहा है, क्योंकि यहाँ क्यों दिख रहा है, 10 को मैं अगर मल्टीप्लाई करता हूँ 2 से तो +4 करता हूँ तो आ जाता है 24, 10 2 से 20 + 4 24। अब 24 को देख लो, 24 को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो आएगा 48, 48 में 20 ऐड करना पड़ेगा तो 60 आएगा। तो ज़रूरी नहीं है कि 2 से ही मल्टीप्लाई होगा, हो सकता है 3 से मल्टीप्लाई हो। आप अगर मैं 24 को 3 से मल्टीप्लाई करके देख लो, ठीक है, वो तो पैटर्न नहीं ना बनेगा। अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो +20 होगा, तो 4 के बाद 20 ऐड हो रहा है, तो वो तो कोई पैटर्न नहीं बनेगा। अब 3 से मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं, 24 को 3 से करेंगे तो आ जाएगा आपका कितना, 4 3 = 12, 2 1 कैरी 6 7, वो तो 68 से बड़ा आ जाएगा, वो कितना आ जाएगा 72, ठीक है। 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 72, 72 में 4 माइनस करना पड़ेगा तभी 68 आएगा, 4 क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा तभी 68 आएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट देख लो, इसका मतलब मल्टीप्लाई बाय 2 + 4, फिर नेक्स्ट आया मल्टीप्लाई बाय 3 - 4, अब आएगा मल्टीप्लाई बाय 4। अब नेक्स्ट यही आना चाहिए ना, मल्टीप्लाई बाय 4 + 4, लेकिन वो तो दिखेगा नहीं, क्योंकि 68 को मल्टीप्लाई 4 से करोगे तो वो तो 120 से बहुत बड़ा हो जाएगा। दैट मीन्स ये मल्टीप्लिकेशन से इस तरह से नहीं होने वाला, ये इस तरह से नहीं होने वाला, इसके लिए आपको कुछ और सोचना पड़ेगा, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, मल्टीप्लिकेशन नहीं हो रहा तो एडिशन से देख लो, इसमें क्या ऐड हो रहा है, 14 ऐड हो रहा है। अब एडिशन, मल्टीप्लिकेशन नहीं हो तो एडिशन लगा देनी है। 24 में क्या ऐड होगा, 68 आएगा, 44, तो यहाँ पे भी कोई पैटर्न नहीं बन रहा, 14 और फिर 44। तो यही तो क्वेश्चन होते हैं जिसमें ना मल्टीप्लिकेशन लगती है ना आपकी एडिशन लगेगी, वो स्केयर्स या क्यूब वाला। अब तीसरे पे आ जाना है, स्केयर्स या क्यूब वाला क्वेश्चन होगा। देखो स्केयर्स तो मुझे यहाँ दिख नहीं रही, बट क्यूब्स के पास वाले नंबर ये दिख रहे हैं। जैसे 2 का क्यूब 8 + 2 करेंगे तो 10 आ जाएगा, ठीक है। 3 का क्यूब 27 - 3 करेंगे तो 24 आ जाएगा। अब 4 का क्यूब होता है 64, उसमें +4 करेंगे तो बन रहा है पैटर्न, दिख रहा है ना पैटर्न। देखो इसको 10 को मैं लिख सकता हूँ 2 का क्यूब +2, 2 का क्यूब 8 + 2 10, और 24 को लिख सकता हूँ 3 का क्यूब -3, 3 का क्यूब 27 - 3 करोगे तो 24। 68 को हम लिख सकते हैं 4 का क्यूब +4। अब क्या बनेगा पैटर्न आगे, 120 को क्या लिख सकते हैं हम, 5 का क्यूब, अब प्लस है तो अब माइनस आएगा -5, तो 5 क्यूब इज 125, -5 करेंगे तो 120। तो मिल गया पैटर्न। तो ये कुछ क्वेश्चंस होंगे जिनमें क्यूब और स्केयर्स वाला पैटर्न लगेगा या कोई और पैटर्न लगेगा, मतलब डिफरेंस और मल्टीप्लिकेशन से वो नहीं होंगे, तो घबराना नहीं है उसमें, बस आपको थोड़ा सा टाइम ज़्यादा जाएगा, ठीक है। टाइम भी नहीं जाएगा अगर आप जल्दी, आपकी कैलकुलेशन फास्ट है तो जल्दी से एडिशन करके 2 स्टेप देख लेना, अगर पैटर्न बन रहा है ठीक है, अगर नहीं बन रहा है तो छोड़ देना है, फिर मल्टीप्लिकेशन पे आ जाना, पैटर्न बन रहा है तो ठीक है, नहीं बन रहा है तो छोड़ देना है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या आएगा, नेक्स्ट आएगा 6 का क्यूब, और प्लस माइनस अल्टरनेट हो रहा है, प्लस माइनस अब प्लस होगा, और क्या प्लस होगा, देखो यहाँ 2 प्लस हो रहा था, यहाँ 3, यहाँ 4, यहाँ 5, यहाँ 6 होगा, तो 6 क्यूब + 6 इज योर आंसर। 6 क्यूब आपका हो जाता है 216, उसमें 6 ऐड कर दो, 222 इज योर आंसर। तो प्रैक्टिस चाहिए आपको नंबर सीरीज के क्वेश्चंस में, जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतना आपके लिए अच्छा है, उतना आप फास्ट कर पाओगे क्वेश्चन को, उतना आपको जल्दी स्ट्राइक करेगा क्वेश्चन एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 10 देखो, तो सीधा दिख रहा है डिफरेंस वाला क्वेश्चन है, तो डिफरेंस ले लेना आपको। कितना डिफरेंस है यहाँ पे 7 का, कितना डिफरेंस है यहाँ पे 10 का, कितना डिफरेंस है यहाँ पे 13 का। अभी तक तो मेरे को दिख रहा है एक पैटर्न, 7 10 13 3 का गैप आ रहा है। आगे भी देख लेते हैं, 16 का डिफरेंस आ रहा है यहाँ पे, 19 का, तो 3 का डिफरेंस आ रहा है, तो 19, तो नेक्स्ट क्या ऐड होगा, 7 10 13 16 19 3 का गैप आ रहा है ना सब में, तो नेक्स्ट ऐड हो जाएगा आपका 22 ऐड कर दो, 0 1 कैरी 9 1 10, 100 आ गया आपका, ठीक है। 22 ऐड करेंगे 78 में, 100 इज योर आंसर। अब इसी क्वेश्चन में सपोज मुझे स्टार्टिंग के 3 में पैटर्न कुछ नहीं दिखता तो मैं आगे करता ही नहीं, मैं इसको छोड़ देता, मल्टीप्लिकेशन से करता या कुछ और सोचता, तो ये आपको टाइम वहाँ पे सेव करना है। क्वेश्चन नंबर 11 देखो, अब 8 4.5 5.5 13 56, तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि फर्स्ट प्लेस में डिक्रीज हुआ नंबर और उसके बाद इंक्रीज हो रहा है। तो जब भी आपके पास ऐसा केस बनेगा कि पहले सीरीज डिक्रीज होगी फर्स्ट स्टेप में, उसके बाद इंक्रीज होगी, तो वहाँ पे इन्वॉल्व होगा मल्टीप्लिकेशन ऑफ 0.5, ये याद रख लो।
मल्टीप्लीकेशन ऑफ 0.5, मल्टीप्लीकेशन ऑफ 0.5 बोलो या डिवीजन बाय 2, ठीक है। तो 8 को अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ 0.5 से, देखो यहाँ पे 0.5 से, तो वो तो आ जाएगा 4। 0.5 से मल्टीप्लीकेशन का मतलब 2 से डिवाइड करना, वो तो आ जाएगा 4, बट यहाँ पे 4.5 है तो कुछ ऐड भी करना पड़ेगा। क्या ऐड करना पड़ेगा? 0.5 आ गया 4.5। अब 4.5 से 5.5 तक जाने के लिए अब मेरे को मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि मैं मल्टीप्लिकेशन वाला मैंने ट्रिक लगाया। तो 4.5 को 2 से करेंगे वो तो 9 हो जाएगा, वो बड़ा हो जाएगा, तो मल्टीप्लिकेशन 1 से ही करनी है। 1 से की 4.5 1 सा 4.5 ही आएगा, बट यहाँ 5.5 है तो कुछ ऐड भी करना पड़ेगा। 1 कितना ऐड करना पड़ेगा? 4.5 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 4.5 ही आएगा, वो तो ऐड भी कितना पड़ेगा? 1 ऐड करना पड़ेगा, वो आ जाएगा 5.5। इसका मतलब नेक्स्ट स्टेप जो होगा उसमें मल्टीप्लिकेशन जो होगी ना, अब दो पैटर्न तो मिल गया मुझे, 2.5 से मल्टीप्लाई 2.5 ऐड, 1 से मल्टीप्लाई 1 ऐड, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में या तो होगा 1.5 से मल्टीप्लाई या होगा 2 से मल्टीप्लाई। डबल हो रहा है ना, देखो 0.5 से 1 हो गया, तो अगर मैं इसको देखूँ, ये दो यहाँ पे दो रिलेशन बनते हैं ना। अगर 0.5 से 1 जा रहा है कोई डिजिट, इसका मतलब ये डबल भी हो रहा है इसका और 0.5 ऐड भी हो रहा है। अगर मल्टीप्लिकेशन के हिसाब से देखूँ तो मल्टीप्लाई बाय 2 हो रहा है, और अगर एडिशन के हिसाब से देखूँ तो डबल हो रहा है, इसका मतलब 0.5 ही इसमें ऐड हो रहा है। तो नेक्स्ट जो 1 के बाद क्या होगा? 1 का डबल अगर करूँगा तो 2 होगा, और अगर 0.5 ही इसमें ऐड करूँगा तो 1.5 भी हो सकता है। तो पहले 2 से करके देख लेते हैं। 5.5 से 13 बनाना है, तो 5.5 को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो सीधा कितना हो जाएगा? 11 हो जाएगा। 11 में कितना ऐड करेंगे तो 13 आएगा, 2 ही ऐड करेंगे, तो डबल डबल करते जाना है। इतना समझ में आ गया आप। इसको अब 3 से मल्टीप्लाई करना है और ऐड क्या करना है? देखो 0.5 का डबल 1, 1 का डबल 2, 2 का डबल 0.5 1 2, अब 4 आएगा यहाँ पे 4 आएगा। 13 3 सा कितना हो जाएगा? 52 और प्लस 4। अब देखो यहाँ 0.5 है, यहाँ 1 आया था, यहाँ 2 आया था, तो यहाँ 4 कैसे आ गया? समझ रहे हो ना, डबल हो रहा है। 0.5 का डबल 1, 1 का डबल 2, 2 का डबल 4, और यहाँ पे क्या हो रहा है? 0.5 सॉरी 4 से मल्टीप्लाई भी 4 से, हाँ सॉरी मल्टीप्लाई भी 4 से होगा ना। 0.5 का डबल 1, 1 का डबल 2, 2 का डबल 4। अब नेक्स्ट क्या होगा? नेक्स्ट मुझे बताओ। 4 का डबल 8 प्लस 4 का डबल 8, तो 8 से मल्टीप्लाई करना और 8 ऐड करना, यू विल गेट द आंसर 56 मल्टीप्लाई बाई 8। तो ट्रिकी क्वेश्चन था, कुछ नहीं है इसमें, कुछ नहीं था, याद रखना इसमें 0.5 से स्टार्ट करना है आपने और पैटर्न ढूंढ लेना है। बस इससे ये बनाना है आपको, वो खुद बनाओ आप, वो खुद बनाओ ना। 0.5 से मल्टीप्लाई किया 4 आ गया, और 0.5 ऐड कर दिया तो तभी 4.5 आएगा। इसको फिर 1 से मल्टीप्लाई किया, क्योंकि अब इंक्रीज हो रहा है, 1 से मल्टीप्लाई किया तो 4.5 आ रहा है, तो कुछ ऐड भी करना था तो 1 ऐड कर दिया तो 5.5 बन गया। और फिर मैंने इसको 2 से मल्टीप्लाई किया और 2 ऐड किया तो 13 आ गया। तो अब पैटर्न भी मेरे को दिखना स्टार्ट हो गया कि डबल हो रहा है, ठीक है। तो कर दो आप मल्टीप्लाई, 6 8 सा 48, 8 4 आया कैरी, 8 5 सा 40, 4 44, और प्लस 8 भी करना है इसमें, तो ये हो जाएगा 456 इज योर आंसर। 456 इज योर आंसर, ठीक है। नेक्स्ट देखो आप क्वेश्चन नंबर 12, हर क्वेश्चन अलग है, ये मैंने लिया हुआ है, ठीक है। 0 6 24 60 121 210। आप क्या करोगे? एडिशन लगाना स्टार्ट कर दोगे, तो आप लगा के देख लेना, एडिशन से नहीं होगा ये क्वेश्चन, मल्टीप्लिकेशन से भी शायद ना ही हो, ठीक है। अब इसमें क्या है? इसमें लॉजिक यहाँ भी यूज़ किया हुआ है इन्होंने स्केयर्स का। यहाँ पे देखो स्केयर के नंबर्स को बस इन्होंने थोड़ा थोड़ा कम कर दिया, दिख रहे हैं ना स्केयर्स के नंबर्स के पास। ये देखो ये 3 के स्केयर सॉरी 2 का स्केयर प्लस 3 का स्केयर -3 है, ये 3 का स्केयर -3 है ना ये, और सॉरी क्यूब। क्वेश्चन नंबर 12 देखो आप, 0 6 24 60 120 210 336। तो आप मल्टीप्लिकेशन से भी कर सकते हो इसको, लेकिन मुझे यहाँ पे क्या दिख रहा है? मुझे ये क्यूब्स दिख रहे हैं। क्या दिख रहा है? क्यूब दिख रहा है। क्यूब के आगे पीछे वाले नंबर लिए हैं। 2 का क्यूब 8 होता है, उसमें से -2 करेंगे तो 6 आ जाएगा। 3 का क्यूब 27 होता है, उसमें से -3 करेंगे तो 24 आ जाएगा। देखो ना 60, मैंने सारे नंबर देखे ना ध्यान से, तो मुझे ये 8 के पास लगा, ये 27 के पास लगा, ये 64 के पास लगा, ये 125 के पास लगा। तो क्यूब्स यहाँ पे यूज़ कर रहा है, तो 0 को अभी फिलहाल रहने दो। ये है आपका 2 का क्यूब -2, ये है आपका 3 का क्यूब -3, ये आपका देखो 4 का क्यूब 64, -4 करेंगे तो 60 आ जाएगा। तो पैटर्न मिल गया आपको। 5 का क्यूब -5, ये हो जाएगा 1 का क्यूब -1, 1 क्यूब 1 ही होगा, और -1 करेंगे तो 0 आ जाएगा। ये है 6 का क्यूब -6, और ये है 7 का क्यूब -7। अब इस क्वेश्चन में आपको मिसिंग नंबर नहीं फाइंड करना था, रॉन्ग नंबर। यहाँ पे एक रॉन्ग दिया हुआ है, वो आपको ढूंढ रहे हैं। 4 का क्यूब 60 ही होता है, 4 का क्यूब 64 होता है, -4 60, ठीक है। ये 5 का क्यूब होता है 125, और 125 में से 5 माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 120 आएगा, ना कि 121 आएगा। सो ये आपका रॉन्ग वन है, तो 121 इज योर रॉन्ग वन। बाकी चेक कर लो। 6 का क्यूब 216 होता है, -6 करेंगे तो 210 आ जाएगा। 7 का क्यूब 343 होता है, और 7 माइनस करेंगे तो 336 ही आएगा।
क्वेश्चन नंबर 13 देखो अब 928 65 126 साइन ऑफ इंटरोगेशन। ठीक है, आप सीधा नहीं लग जाना, सीधा एग्जाम में नहीं लग जाना कि चलो ऐड करते हैं, चलो मल्टी, पहले नंबर को ध्यान से देख लेना। ये भी मेरे को क्यूब के आसपास लग रहे हैं, क्यूब वाले नंबर दिमाग में रखना, नंबर सीरीज वाले क्वेश्चन करते वक्त, और स्केयर वाले भी। हो सकता है आपको पहले आपका टाइम बच जाए, उससे क्या होगा, टाइम बच जाएगा। 2 का क्यूब प्लस 1 है ना, ये 2 का क्यूब प्लस 1, ये क्या है 3 का क्यूब प्लस 1, 3 का क्यूब 27 प्लस 1 28, 4 का क्यूब 64 प्लस 1, कुछ नहीं किया, क्यूब्स नेचुरल नंबर के क्यूब्स में एक एक ऐड कर दिया उसने, और कुछ नहीं किया इस सीरीज़ में। ये सीरीज़ आपको देखते ही पहचान जानी चाहिए। ये क्या है, ये है 2 का क्यूब प्लस 1, क्यूब्स में 1 1 ऐड किया, ये है 3 का क्यूब प्लस 1, ये है 4 का क्यूब प्लस 1, ये है 5 का क्यूब प्लस 1, तो नेक्स्ट आएगा 6 का क्यूब प्लस 1। 6 क्यूब होता है 216 प्लस 1 ऐड करेंगे तो 217 इज योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 66 66 70 88, फिर साइन ऑफ इंटरोगेशन, फिर सीधा ये चला गया 236 पे। तो अगर आप यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन तो हो नहीं सकती, देखो 66 इंटू 1 करेंगे तो 66 आएगा। अब 66 को किससे मल्टीप्लाई करूँ और 70 बनाओगे, 70 को किससे मल्टीप्लाई करके 88 बनाओगे, तो मल्टीप्लिकेशन वाला तो सीधा डिलीट हो गया। अब हम डिफरेंस लगाते हैं, डिफरेंस से देखते हैं क्या होता है। तो यहाँ डिफरेंस आ रहा है 0 का, यहाँ डिफरेंस आ रहा है आपका 4 का, यहाँ डिफरेंस आ रहा है आपका कितना 18 का, और ये आगे वाला नंबर तो अभी हमें पता ही नहीं। तो 0 4 18 में भी आपको कोई पैटर्न नहीं मिल रहा, एडिशन में भी नहीं मिल रहा। तो इस तरह के केस में फिर आपको कुछ और सोचना है, कुछ क्यूब्स, कुछ स्केयर्स, कुछ या कुछ और लॉजिक लगेगा। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये एक सीरीज यूज़ कर रहे हैं, कौन सी सीरीज यूज़ कर रहे हैं, ए क्यूब माइनस ए स्केयर की सीरीज। सेम नेचुरल नंबर के क्यूब को उसी के स्केयर से अगर माइनस करेंगे, देखो अगर 1 से स्टार्ट करें हम, तो 1 का क्यूब माइनस 1 का स्केयर, 1 का क्यूब 1 ही होता है, 1 का स्केयर 1 ही होता है, तो 1 माइनस 1 क्या आ जाएगा 0। सिमिलरली अगर मैं करूँ 2 क्यूब माइनस 2 स्केयर, तो 2 क्यूब इज 8 माइनस 2 स्केयर इज 4, तो 8 माइनस 4 आपका आ जाएगा 4। नेक्स्ट 3 क्यूब माइनस 3 स्केयर, 3 क्यूब 27 माइनस 9 कितना आएगा 18, देख लो वही नंबर आ रहे हैं 0 4 18, और यही तो नंबर थे। तो अब इस सीरीज़ को भी आपको दिमाग में रखना है ताकि वहाँ पे वो आपको स्ट्राइक कर जाए। तो इस तरह की सीरीज में आ जाता है कभी कभी क्वेश्चन। ठीक है, ए क्यूब माइनस ए स्केयर क्या होता है 0 8। अब एक बार आपने इसको मेमोराइज कर लिया ना, मेमोराइज नहीं करना, बस एक बार रीड आउट कर लेना 0 4 18। अब ये स्ट्राइक करेगा आपको एग्जाम में। नेक्स्ट इसका मतलब क्या ऐड होगा, नेक्स्ट ऐड होगा 4 क्यूब माइनस 4 स्केयर। 4 क्यूब होता है 64, 64 और 4 स्केयर होता है 60। 64 में से 16 माइनस कर दो, यू विल गेट 58, सॉरी 48। सो 48 आप ऐड करना है इसमें, इसमें कितना ऐड करना है 48। ठीक है, तो आपका आंसर आ जाएगा 8 8 16 6 1 कैरी 12 और 1 13, 136 इज योर आंसर। तो नंबर सीरीज में आप जितने क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे ना, हर क्वेश्चन में आपको एक नई चीज़ सीखने को मिलेगी, इसलिए वीडियो को पूरा वॉच करना। अभी बस 5 क्वेश्चन रह गए। 15 35 63 99 143, क्या लग रहा है डिफरेंस से हो जाएगा या मल्टीप्लिकेशन से होगा। ठीक है, डिफरेंस से करते हैं क्योंकि मल्टीप्लिकेशन से मेरे को कुछ दिख नहीं रहा। 15 को 35 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई और प्लस 5 करना पड़ेगा। 35 को 63 बनाने के लिए क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर 70 हो जाएगा, फिर -7 करना पड़ेगा, तो कोई पैटर्न नहीं मिल रहा। अब एडिशन से देख लेते हैं, अगर एडिशन से हमें पैटर्न मिल जाए अगर, तो ठीक है तो ये बिल्कुल सिंपल सीरीज है, आपको ये देखते ही आ जानी चाहिए। मैं आपको दिखा रहा हूँ कि आपको क्वेश्चन को कैसे अटैम्प्ट करना है एग्जाम में। मल्टीप्लिकेशन से नहीं हुआ, एडिशन से करके देख लो, तब भी पैटर्न शायद ना बने। 15 35 कितना डिफरेंस है 20 का, यहाँ पे कितना डिफरेंस है 35 में क्या ऐड, और 35 और 63 में आपका डिफरेंस आ गया कितना 40 20 23 28 का 28 का। यहाँ पे कितना डिफरेंस है 63 और 99 में 60 70 20 23 23 23 एंड 9 32 का 20 28 32, तो कोई पैटर्न बन रहा है क्या, नहीं बन रहा। 36 यहाँ पे 36 है सॉरी। ठीक है, तो अब क्या ऐड होगा, यहाँ पे क्या ऐड होगा 99 में क्या ऐड करेंगे 143 आएगा, तो 44 को ऐड करेंगे। तो आपको दिख रहा है कि इनमें डिफरेंस जो है, अब डबल डिफरेंस ले लो, डबल डिफरेंस ले लोगे आपका क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, डबल डिफरेंस ले लो क्योंकि इनके बीच का डिफरेंस कांस्टेंट दिख रहा है मेरे को। यहाँ पे 8 ऐड हो रहा है, यहाँ पे भी 8 ऐड हो रहा है, और यहाँ पे भी आपका 8 ऐड हो रहा है। इसका मतलब नेक्स्ट भी 8 ऐड होगा, तो 44 में अगर मैं 8 ऐड करूँगा तो आपका कितना हो जाएगा 52। तो इसमें जस्ट 52, अब 143 में 52 ऐड कर दो, तो डबल डिफरेंस का क्वेश्चन है। डबल डिफरेंस, कभी कभी डबल डिफरेंस भी लेना होता है, ट्रिपल डिफरेंस भी लेना होता है। ठीक है, 591 195 आपका आंसर आ गया। कर लिया आपने ये कितनी कैलकुलेशन की, लेकिन अगर आपने ध्यान से इसको इन नंबर्स को पहले ऑब्जर्व किया होता तो ये क्वेश्चन आपका 1 सेकंड में हो जाता। और स्केयर नंबर अगर आपको याद होते, स्केयर नंबर क्या होते हैं, स्केयर नंबर 1 का स्केयर 1, 2 का स्केयर 4, फिर 3 का स्केयर 9, 4 का स्केयर 16 25, ये ऐसे आपको
36, 49 एंड देन 64 एंड सो ऑन। ठीक है, कभी कभी वो स्केयर नंबर इवन नंबर के सिर्फ दे देता है, कभी कभी सिर्फ ऑड नंबर के दे देता है। यहाँ पे क्या किया उसने, इवन नंबर के स्केयर्स को लिया और उनमें से 1 1 माइनस कर दिया और कुछ नहीं किया हुआ इसने। इवन नंबर्स के स्केयर्स को लिया, ठीक है, और 4 से स्टार्ट किया इसने। ठीक है, 4 से स्टार्ट किया, 4 से स्टार्ट किया, इवन नंबर्स के स्केयर को लिया और उसमें से -1 किया। ये 4 स्केयर -1 है, 4 स्केयर 16 -1, ये 6 स्केयर -1 है। ठीक है, 6 स्केयर -1 है, ये 8 स्केयर -1 है, ये 10 स्केयर -1 है, देख लो ना, ये 12 स्केयर -1 है। तो नेक्स्ट आएगा 14 स्केयर -1। इवन नंबर के स्केयर लिए इसने और उसमें से एक घटा दिया। और स्टार्ट कहाँ से किया, स्टार्ट किया उसने 4 के स्केयर से। ये क्वेश्चन था। तो 14 स्केयर होता है 196, 196 में से 1 माइनस करेंगे तो 195। तो ये देखो क्वेश्चन डिफरेंस से भी ये हो जाएगा, लेकिन डिफरेंस में थोड़ा टाइम लगेगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखो आप, इसमें क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है। 78, 46 तो डिक्रीजिंग सीरीज है, डिक्रीज हो रहा है। तो डिफरेंस लेके भी ट्राई करो इसको। मल्टीप्लिकेशन से तो दिख नहीं रहा मेरे को। मल्टीप्लिकेशन 78 को क्या मल्टीप्लाई करोगे, 46 बनाओगे, 46 को किससे मल्टीप्लाई करके 30। तो डिफरेंस ही लेना है यहाँ से लेना स्टार्ट करते हैं डिफरेंस। ठीक है, तो आपके लिए जल्दी हो जाएगा। 16 + 2 हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, इधर से इधर आएंगे अगर, तो अगर इधर से इधर आएंगे तो -2 होगा। ठीक है, 18 + 4 हो रहा है, यहाँ से यहाँ कितना हो रहा है, +8 हो रहा है, यहाँ से यहाँ कितना हो रहा है, +16 हो रहा है। मिल गया पैटर्न, हाफ हो रहा है। ठीक है, 16 का हाफ। तो यहाँ पे यहाँ से इधर आते वक्त +1 होगा तो तभी ये आएगा। तो इसका मतलब यहाँ पे 15 आएगा ना, तभी +1 करके 17 नहीं कर देना, 17 भी आपको ऑप्शन में मिल जाएगा। हम लेफ्ट साइड से हमने फॉलो किया ना कि 16 में 2 ऐड किया तो 18 आएगा। मतलब यहाँ पे एक ऐसा नंबर आएगा जिसमें 1 ऐड करेंगे तो 16 आएगा, तो वो 15 होगा ना। तो 15 इज योर आंसर। ठीक है, क्योंकि डबल हो रहा था ना, 2 का डबल 4, 4 का डबल 8। और इधर से अगर देखूँ तो हाफ हो रहा है, 16 का हाफ 8, 8 का हाफ 4, 4 का हाफ 2, 2 का हाफ 1। तो मिल गया आपको पैटर्न। तो मल्टीप्लिकेशन का तो यहाँ पे लगना ही नहीं था, वो तो देख के ही आपको पता लग जाना चाहिए कि 78 को मैं किससे मल्टीप्लाई करके 46 बनाऊंगा, 46 को किससे मल्टीप्लाई करके 30 बनाऊंगा। क्वेश्चन नंबर 17, 5 5 फिर 7.5 फिर इंक्रीज हो रहा है, फिर 15 आ रहा है, तो 0.5 आया ना, तो यहाँ पे 0.5 की मल्टीप्लिकेशन पक्का इन्वॉल्व होगी, तभी यहाँ 0.5 आया। देखो अगर मल्टीप्लिकेशन को यूज़ करता हूँ तो ये मल्टीप्लाई बाय 1 है। अगर इसको मैं मल्टीप्लाई 1.5 से करता हूँ तो सीधा 7.5 आ जाता है। और 7.5 को किससे मल्टीप्लाई करो, 15 आएगा, 2 से मल्टीप्लाई करो, तो मिल गया पैटर्न, पहली बार में मिल गया। 1, 1.5, 2, तो आगे 2.5, तो इसको किससे मल्टीप्लाई करना होगा, 2.5 से, दैट इज 5/2 से, 5/2 से मल्टीप्लाई, 2.5 से मल्टीप्लाई कर दोगे आप तो कितना आ जाएगा ये आपका, ये आ जाएगा 15 2 30, 30 और 7.5, 37.5। बी पार्ट इज योर आंसर। अब देखो 18 क्वेश्चन। अब एक ये भी क्वेश्चन बनता है आपका, इसमें आप प्लस लगाते रहोगे, मल्टीप्लिकेशन लगाते रहोगे, तो ये क्वेश्चन नहीं होगा। अगर किसी क्वेश्चन में प्लस या मल्टीप्लिकेशन से नहीं हुआ, या आपका वहाँ पे कोई भी लॉजिक, कोई भी पैटर्न फॉलो नहीं हो रहा, तो ज़रूरी नहीं है कि वो क्वेश्चन पैटर्न का हो। तब इंडिविजुअल नंबर्स के बीच में पैटर्न ढूंढना है, इंडिविजुअल नंबर्स के बीच में पैटर्न ढूंढना है। यहाँ पे कोई पैटर्न नहीं आपको इनके बीच में मिलेगा, इनके बीच की जो गैप है ना, उसके बीच में आपको कोई पैटर्न नहीं मिलने वाला, क्योंकि ये वो क्वेश्चन ही नहीं है। ये क्वेश्चन नंबर्स के बीच के रिलेशनशिप को बता रहा है। 2 2 4, बीच में 4 है, 3 3 9, बीच में 9 है, 4 4 16, बीच में 16 है। तो नेक्स्ट आएगा 5 5 25 और बीच में 25। इट मीन्स इधर भी 5, इधर भी 5 और बीच में 25। ये आपका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 19 देखो, 2 12 30 56, तो नंबर बहुत पास पास है तो एडिशन सही होगा। मल्टीप्लिकेशन से करके देख लो, 2 6 12 होता है, फिर 12 को या तो 6 से मल्टीप्लाई करना है या 5 से करना है, तो आएगा ही नहीं, 30 बहुत पास है। 12 × 2 24 होता है, तो 6 और 2 का तो कोई लेना देना नहीं ना, पहले 6 से मल्टीप्लाई किया फिर 2 से किया और वो भी आंसर नहीं आ रहा, तो कोई पैटर्न नहीं बनना। तो एडिशन करके देख लो, यहाँ पे ऐड हो रहा है 10, यहाँ पे ऐड हो रहा है आपका 18, यहाँ पे ऐड हो रहा है आपका कितना 30 + 26, तो पैटर्न दिख गया मेरे को। इनके बीच में देखो 8 8 का डिफरेंस है, इसके और इसके बीच में 8 का डिफरेंस, डबल डिफरेंस का क्वेश्चन है ये, इसके और इसके बीच के 8 का डिफरेंस। इसका मतलब जो नेक्स्ट नंबर आएगा उसके बीच भी 8 का डिफरेंस होगा, तो 26 + 8 34, तो 34 आपको ऐड कर देना है किसमें, 56 में। यू विल गेट द आंसर। ये आ जाएगा 10 0 1 कैरी 90, 5 + 3 8 + 1 9, ठीक है, 90 आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 देखो आप, ये भी डबल डिफरेंस का क्वेश्चन, इसको आप खुद करो, डिफरेंस से ही होगा ये, ठीक है, 2 बार डिफरेंस लेना पड़ेगा आपको, तो डिफरेंस से ये क्वेश्चन आपका हो जाएगा। तो और क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। नंबर सीरीज में आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको देखना है कि डिफरेंस वाला क्वेश्चन है या मल्टीप्लिकेशन वाला है, ठीक है। तो डिफरेंस लगा के देख लो, डिफरेंस से नहीं हो रहा तो अगर नंबर दूर दूर है तो मल्टीप्लिकेशन होगा, पास पास है तो डिफरेंस से आपका हो जाएगा। अगर दोनों से नहीं हो रहा फिर कुछ और सोचो। क्यूब्स 20 तक क्यूब्स और 20 तक स्केयर्स आपको याद होने चाहिए। क्यूब्स में से कभी नेचुरल नंबर के क्यूब्स में से कभी 1 को माइनस कर देगा, कभी एक बार माइनस करेगा एक बार प्लस करेगा, ये भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको दे दूँ यहाँ पे दे दूँ मैं आपको 3, फिर आपको दे दूँ मैं
10, फिर मैं आपको दे दूँ 15, फिर मैं आपको दे दूँ 26 एंड सो ऑन। तो मैंने क्या किया यहाँ पे, मैंने स्केयर्स के नंबर में से एक बार प्लस किया, एक बार माइनस किया। ये है आपका 2 का स्केयर -1, ये है आपका 3 का स्केयर +1, ये है आपका 4 का स्केयर -1, ये है आपका 5 का स्केयर +1। तो नेक्स्ट आएगा 6 का स्केयर -1। तो कभी कभी इस तरह से भी वो सीरीज़ बनाता है। तो ऐसी सीरीज़ आप खुद बनाओ, ट्राई करो, तो आपको क्या होगा, प्रैक्टिस होगी। ठीक है। सो नंबर सीरीज़ में इतना ही था। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। नंबर सीरीज़ में से एक क्वेश्चन आपको मिलेगा। अगर ये 20 क्वेश्चन के सारे अपने लॉजिक पैटर्न पकड़ लिए तो आप आराम से कर पाओगे। नेक्स्ट वीडियो में हम जो 2 तरह की सीरीज़ रहती है उन दोनों को कवर कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि आपको अगर ये कंसेप्ट क्लियर है ना, ये लॉजिक वहाँ पर भी लगेगा, नंबर की जगह लेटर्स होंगे बस। ठीक है। सो सब्सक्राइब दी चैनल, और टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसको भी ज्वाइन कर लेना। थैंक यू।